नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे न्यूज़ रूम में बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों की। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में महापौर और पार्षदों के लिए नॉमिनेशन शनिवार यानी 11 जून से भरे जाएंगे। 18 जून को दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इसकी हार्ड कॉपी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 16 नगर निगम के लिए महापौर, पार्षद और 331 नगर पालिका नगर परिषद के पार्षदों के लिए नामांकन अलग अलग जगहों पर जमा होंगे। पहले दिन से ही उम्मीदवार नॉमिनेशन जमा करेंगे। भोपाल से महापौर की कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल 11 जून को ही नॉमिनेशन जमा कर सकती हैं, जबकि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला 15 जून को नॉमिनेशन जमा कर सकते हैं। इसे लेकर पार्टी आलाकमान को जानकारी दी गई है। पार्षदों के नामों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं और दोनों ही पार्टियां वेट एंड वॉच का फॉर्मूला अपना रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि 14 और 15 जून तक दोनों पार्टी महापौर और पार्षदों की लिस्ट को जारी कर देंगे। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नॉमिनेशन जमा किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उम्मीदवार स्वयं लैपटॉप, डेस्कटॉप या साइबर कैफे, एमपी ऑनलाइन या कियोस्क से किसी भी जरिए अपना नॉमिनेशन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशक पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां भारतीय जनता पार्टी महापौर पद के लिए नामों पर कोर ग्रुप की बैठक में विचार होगा। यह बैठक शनिवार शाम यानी आज शाम को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रस्तावित है। इसमें महापौर पद के दावेदार, उनकी स्थिति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सर्वे, निकाय प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। इधर शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भोपाल नगर निगम को लेकर तैयारी, महापौर पद के प्रत्याशी और विधानसभावार स्थिति को लेकर स्थानीय विधायकों से फीडबैक लिया। देर शाम तक यह बैठक चलती रही। उधर प्रदेश कार्यालय में टिकट के दावेदार अलग अलग नेताओं से दिन भर मिलते रहे। उधर प्रदेश अध्यक्ष ने भोपाल के महापौर पद के प्रत्याशियों चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक रखी। इसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा और अन्य नेता से अलग अलग चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान महापौर पद के लिए उनकी पसंद, विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी, मतदान केंद्रवार स्थिति सहित अन्य विषयों पर जानकारी ली गई। बात करेंगे अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आते ही चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं। प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष पार्टी कांग्रेस के अलावा अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बाद समाजवादी पार्टी भी दो हाथ आजमाएगी। अब एमपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी की एंट्री हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयारी कर ली है और मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने निकाय क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं। पार्टी ने सभी 16 निकायों के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार आप और MIM की एंट्री से कांग्रेस के वोट बंटने का डर सता रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पेठ शहरी इलाकों में दिखाई दे रही है, तो जमीन से जुड़े लोगों को टिकट देने की तैयारी कर रही है। इन सबके बीच शिवसेना भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिशों में लग गई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इसे लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को किसी भी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवैसी की पार्टी जाति आधारित पार्टी है, साथ ही आम आदमी पार्टी तो पिक्चर में है ही नहीं। अब देखना होगा कि नई पार्टियों के चुनाव में दावेदारी करने से किसके वोट पर असर पड़ता है और किसके समीकरण बिगड़ते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी ने कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग में लापरवाही बरती है, जिसके आरोप में एक सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंपनी के कार्य क्षेत्र में कार्यरत 14 मीटर रीडर को ड्यूटी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही एक मीटर रीडर का 3 दिन का वेतन भी काट लिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं के परिसरों में लगे मीटरों की फोटो मीटर रीडिंग लेने में और गलत मीटर रीडिंग लेने में लापरवाही बरतने पर मीटर रीडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं और निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। गलत मीटर रीडिंग पर बिजली विभाग की सख्ती बरती गई है। जिन पर कार्रवाई हुई है उनमें कंपनी कार्यक्षेत्र के सोहागपुर से 2, इटारसी में 2, बुधनी में 3, भोपाल में 3 और संधारण संभाग नसरुल्लागंज में 4 कर्मचारी शामिल हैं। आउटसोर्स मीटर वाचकों को आदेशों की अवहेलना और मीटर वाचक में गड़बड़ी के आरोप में सेवा से पृथक कर दिया गया है और साथ ही सोहागपुर में एक मीटर रीडर का 3 दिन का वेतन काट लिया गया है।
कंपनी ने कहा है कि फोटो मीटर रीडिंग ऑडिट पोर्टल की समीक्षा कर नियमानुसार वेतन काटने और 50% से अधिक गलत रीडिंग लेने वाले मीटर रीडर की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर में भी शाम तक बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में एक्टिव प्री मानसून की बारिश से कई जिलों में ठंडक पहुंची है और साथ ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गर्मी का असर सिर्फ 2 दिन और रहेगा। 13 जून से पूरे प्रदेश में बारिश होने लगेगी। 15 जून के बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है। 20 से 22 जून तक मानसून प्रदेश भर में एक्टिव हो सकता है। 2 दिन से प्रदेश के कई इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटी दर्ज की गई है। इंदौर में बूंदाबांदी के बाद शुक्रवार को खरगोन, राजगढ़ में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। खंडवा, छिंदवाड़ा, जबलपुर, दमोह भी भीगे हैं और राजधानी भोपाल में बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 13 जून से पूरे प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। साथ ही यह गतिविधियां मुख्य मानसून आने तक बनी रहेगी। मानसून भी 15 जून के बाद एंट्री ले सकता है क्योंकि मानसून आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के इंदौर, खंडवा, खरगोन, बालाघाट, मंडला, शहडोल से मानसून एंट्री लेगा। 20 जून के बाद मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय होने के आसार हैं और शुक्रवार को खरगोन में 25 मिनट तक तेज बारिश हुई और जो कि 7 मिलीमीटर दर्ज की गई। राजगढ़ में करीब 30 मिनट तक तेज बारिश हुई। छिंदवाड़ा और जबलपुर में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं इंदौर और भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे। बारिश के बाद गर्मी का असर भी कम हुआ। इससे दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।